आप लोग गली कुची हर जगह नारा लगा रहे हैं भाजपा देश बचाओ, वजह क्या है इसकी? देखिए, भाजपा सरकार 10 वर्षों से देश पर शासन कर रही है और आपको पता है कि सहारा इंडिया जो नॉन बैंकिंग कंपनी है जिस पर 13 करोड़ निवेशक गरीब गुरबे जो टेम्पू चलाने वाले हैं, ठेला चलाने वाले हैं, पान के दुकानदार हैं, चाय के दुकानदार हैं, वैसे मजदूर जो रोज़ मजदूरी करते हैं वो अपनी गाढ़ी कमाई, मेहनत की कमाई पेट काट करके सहारा इंडिया समूह में पैसा जमा किया, इस आशा से, इस उम्मीद से कि हमारा जब मैच्योरिटी पूरेगा तो हम अपने बच्ची की शादी एक अच्छे ढंग से करेंगे, अपना एक आशियाना बनाएंगे। कई तरह की कल्पनाओं को लेकर हमारे जमाकर्ता अपने पैसा पेट की मेहनत की कमाई जमा किया, लेकिन ये मोदी सरकार ये जो इसके सहारा इंडिया के जो मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री अमित शाह जी, जिनके नॉलेज में बार बार बड़े आंदोलनों के जरिए हम लोगों ने जंतर मंतर तक आंदोलन किया, राज्य के तमाम देश के राज्यों में जाकर के हम लोगों ने निवेशकों के पैसा भुगतान के सवाल पर आंदोलन किया, लेकिन ये मोदी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। और आज जब हमें फिर 5 साल के बाद ये चुनाव में अपना वोट देना है तो हम अपने निवेशकों से, हम अपने आम नागरिकों से जिनका गाढ़ी कमाई, गरीबों की कमाई, मेहनत की कमाई जमा है, उनके भुगतान के लिए सड़कों पर उतरे हैं कि हम इस चुनाव में हमें लोकतांत्रिक अधिकार है, हमको जो बोलने की आज़ादी मिली है संविधान में, जो हमारा लोकतंत्र बचेगा, इसके लिए भी ज़रूरी है कि हम सड़कों पर उतर करके और जनता को, इस तानाशाह सरकार को, इस गरीब विरोधी, जन विरोधी सरकार को, महिला विरोधी सरकार को हटाने के लिए भाजपा हटाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ के नारों के साथ तमाम सहारा निवेशक और जमाकर्ता, अभिकर्ता सब लोग आज देश के कोने कोने में इस सवाल को उठा रहे हैं कि जो जमा करता है, जिनकी राशि जमा है, उनका अमित शाह भुगतान नहीं किया, भारत सरकार भुगतान नहीं किया, इसलिए हम इसको वोट कार्ड नहीं देंगे। हम महागठबंधन को वोट दे, जो सरकार बनेगी। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में महागठबंधन ने दिया है कि हमारी जब सरकार बनेगी तो हम अपने निवेशकों का एक एक पैसा, गरीबों का पैसा भुगतान करेंगे। ये बात हम जनता को जनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जो कांग्रेस की जो मिली जुली महागठबंधन है, उस महागठबंधन की सरकार जब बनेगी तो निश्चित रूप से हम सहारा में जमाकर्ताओं के राशि का भुगतान होगा। इन्हीं विश्वास के साथ अपने जनता को हम आगाह कर रहे हैं, उसमें अपना एक एक बहुमूल्य वोट। मोदी जी तो लगातार कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास है, थोड़ा तो फिर आप ये मोदी जी कह रहे हैं, कितने जुमलेबाज हैं, कितने झूठे प्रधानमंत्री हैं। आज उनके सामने ये जो बोल रहे हैं वो बोलने का कोई अर्थ नहीं है, तमाम जुमलेबाजी है। तमाम कहिए कि मोदी जी जो बोल रहे हैं वो जनता का विश्वास खो चुके हैं। आज पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कभी मुस्लिम, हिंदू, कभी मंदिर, मस्जिद, इस मुद्दों के अलावा कोई कुछ नहीं बोलता है। आज कल जोगी जी ने यूपी में भाषण दिया है कि जनता में लहर है कि जो राम को लाए हैं हमको उन्हीं को लाना है। राम को कौन लाया? जो भगवान परशुराम पुरुषोत्तम राम जिनको हम लोग मानते हैं, वो खुद सबको पूरे अगर हैं भगवान तो पूरे धरती को चला रहे हैं, उनको कौन लाएगा? मोदी जी में आदमी में क्या ताकत है जो भगवान को लाएगा? पत्थर की मूर्ति बना करके प्राण प्रतिष्ठा दे करके पूरे देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम वो कर रहे हैं सिर्फ वोट के लिए। कोई हिंदू नहीं है। हमारी जो भारत की संस्कृति है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का जो हमारा एक कल्चर है, हमारा देश की जो खूबसूरती है, उसको हम लोग को बचाना है। हम लोग नफरत की राजनीति नहीं करते। भाजपा नफरत की राजनीति करती है, बांटने की राजनीति करती है। उसके खिलाफ एक भाईचारा का हमको संदेश दे रहे हैं। हमारी एकता, देश की एकता, अखंडता कैसे अक्षुण्ण रहेगी, इसके लिए हम लोग प्रयासशील हैं। सही कह रहे हैं। आपने सुना होगा कि मोदी जी का इस बार का नारा है कि 400 पार। उनके कई मंत्रियों ने, कई सांसदों ने ऐसा बयान दिया है कि 400 हमको अगर हो जाएगा, 2/3 बहुमत से ज़्यादा अगर हमको जनता वोट देगी तो हम संविधान को बदलेंगे, हम अनुवादी संस्कृति को लाएंगे, हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था को लाएंगे। जो दलितों को पानी नहीं पीने देता था, बोलने की आज़ादी नहीं थी, गरीबों के साथ जो जुल्म अत्याचार 100 साल पहले होता था, 50 साल पहले था, जो सामंती व्यवस्था थी, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, उसको मनुवादी व्यवस्था को मोदी सरकार लाना चाहती है। इसलिए तेजस्वी जी कहते हैं या हम कहते हैं, पूरे देश की जनता कह रही है कि ये 400 पार का नारा लोकतंत्र और संविधान के खतरे का घंटी है, आरक्षण पर हमला है।
इसलिए हम लोग सही कह रहे हैं कि मोदी जी इस तरह के नारों के साथ देश को अमन चैन से नहीं रहने देना चाहते। वो देश में नफरत और भाईचारा को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और लोकतंत्र की जो ताकत है, संविधान की जो ताकत है, यहाँ जो आज़ादी की लड़ाई देश के नागरिकों ने लड़ा है, उनके जो विचारधारा है उसको कभी चलने नहीं। उन्होंने गांधी के हत्यारे हैं, वो गोडसे के औलाद हैं। इसलिए देश में भगत सिंह का सपना साकार होगा, अंबेडकर का सपना साकार होगा। और ये हम लोग की कल्पना है कि एक नाम हो गया ललित कुमार। हम लोग सहारा जमाकर्ता के रूप में हैं। हम लोग अभी इतना पीड़ित हैं कि हम लोग सहारा के भुगतान के लेकर पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, हम लोग जो है दिल्ली के अंदर में जंतर मंतर बहुत सारा आंदोलन हम लोग किए और लगभग 3-4 साल से निरंतर जो है हम लोग जो है मोदी जी को जगाने का प्रयास किया कि सहारा का भुगतान वो कराएं। लेकिन उनके द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा पोर्टल जो है लॉन्च किया गया। उस पोर्टल के माध्यम से 1,28,00,000 लोग अब रजिस्ट्रेशन कराए। उसके माध्यम से अमित शाह का आश्वासन था कि प्रति व्यक्ति को 10,000 रुपया उनके खाते में जाएगा, और अभी तक जो है वो किसी के खाते में गया नहीं। गया भी होगा तो 99% लोगों के साथ डिफिशियंसी और मतलब मिसमैच का जो है ये आ रहा है। तो ये